एहसान उल्ला का ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो स्टार्ट था वो तो कोई इतना ज़्यादा आप कह लो कि इम्प्रेसिव नहीं था। चट्टग्राम के अगेंस्ट अपने पहले मैच में ना एहसान उल्ला ने 3 ओवरों में 40 रन खाए थे, तो उस टाइम लगा कि भाई साहब एहसान भाई जो है ना ये तो मुश्किल ही है इनका हो पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद एहसान उल्ला मेड अ रियली गुड कम बैक। उससे नेक्स्ट मैच में एहसान उल्ला ने मेरा ख्याल है 4 ओवरों में 32 रन दिए थे और उन्होंने 2 विकेट्स भी निकाली ढाका के अगेंस्ट। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। और आज सेम चट्टग्राम के अगेंस्ट मैच है और वहाँ पर एहसान ने 3 ओवर्स में 12 रन दिए हैं और 2 विकेट्स निकाली हैं। मोहम्मद हारिस जिनका ये पहला मैच था इस बीपीएल के सीज़न का, वो शिकार हुए एहसान उल्ला की पेस का। महफिजुल इस्लाम वो शिकार हुए एहसान उल्ला की पेस का। अच्छा, मैं एहसान उल्ला की बॉलिंग देख रहा था सर, एक तो एहसान की जो पेस है ना ब्रूटल जिसको कहते हैं, वो मार रहा है 140 42, ठीक है ना, 145 तक भी आई गेस वो किया है। तो एक तो इट्स अ गुड थिंग कि उसकी पेस जो है ना वो इंटैक्ट है, वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि एहसान उल्ला जिस टाइप का बॉलर है और जिस टाइप का आपने इसे पीएसएल में देखा था, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये उस तरीके से अभी तक पाकिस्तान के लिए रेगुलर नहीं खेल पा रहा। वो ज़ाहिर बात है उसमें टैलेंट था, स्किल सेट था, उसने जो परफॉर्मेंस दी थी पीएसएल में फॉर मुल्तान सुल्तान्स वो भी आपके सामने थी। लेकिन वो ना फिर वो उसके वो एल्बो, वो इंजरी, वो जिसे कहते हैं गलत ऑपरेशन, फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एहसान उल्ला की, तो मुझे लगा, मैं कहा भाई साहब इसकी क्रिकेट गई, ये तो गया भाई। लेकिन अब ये बीपीएल में जिस किस्म की उसने पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, आई रियली होप कि एहसान उल्ला इस चीज़ को कैरी करे। भाईजान आपके पास पेस है, आपका पेस नहीं हैंडल हो रहा बैटर से, वो मैंने देखा है। वो पहले मैच में तो रस्टी था, बहुत रस्टी था एहसान, इसको समझ ही नहीं आ रही थी मैंने किधर गेंद करनी है किधर नहीं, क्योंकि मेजरली ये अभी कहीं वापस नज़र आया है। इससे पहले तो आम वो टेनिस शैनिस खेलते हुए या लोकल हार्ड बॉल शॉर्ट बॉल लोकल खेलते हुए वहाँ की नज़र आया। इसको तो रिसेंटली पाकिस्तान की टीम में फिर वो नेट्स में लाया गया एंड ऑल दैट कि भाई तो आओ वापस, तुम केड़े कामों में लग गए हो हैं, मतलब तुम्हारा फ्यूचर टिकटॉक लाइव में नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर जो है वो क्रिकेट के ग्राउंड्स पर है। तो वो मेरा ख्याल है एहसान को भी शायद बात समझ में आ गई, तो एहसान ने आकर फिर अब परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की हैं विच इज़ रियली गुड। पेस अच्छा है, अच्छा लेंथ बॉल बड़ी ज़बरदस्त करता है, जो हार्ड हिटिंग लेंथ होती है ना वहाँ से जो एहसान जो है वो गेंद को आगे पीछे कर रहे हैं ना, दैट इज़ द मेजर थिंग। एक तो इसके पास पेस अच्छी खासी है, फिर ऊपर से ये जो सीम मूवमेंट से या डेक से जो मूवमेंट जनरेट करके गेंद आगे पीछे करता है ना, वो बैटर्स के लिए प्रॉब्लम कर जाती है। वो मीडियम पेसर का नहीं कवर हो पाती नॉर्मली ऐसी इनवर्ड्स या आउटवर्ड मूवमेंट, तो ये तो मारते 140-45 का गेंद है। आप देखें उसकी विकेटें जाकर उसने टोटली पेस से पकड़ा है। अब बांग्लादेश की विकेटों के ऊपर पेस से पकड़ना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। वो विकेटें बनी हैं कटर्स के लिए, वो विकेटें बनी हैं स्पिनर्स के लिए, लेकिन वहाँ पर अगर आप एक लीथल पेस के साथ विकेटें निकाल रहे हैं तो दिस इज़ अ रियली गुड साइन फॉर एहसान। ये उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। अच्छा, फिटनेस भी उसकी ठीक लग रही है, ठीक है ना। मुझे एहसान जो है वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही कुछ सुपर फिट लग रहा है, लेकिन जो उसका पहले हिसाब किताब था कुछ टाइम पहले तक, उससे तो बेहतर है, उससे तो ये बहुत बेहतर है। तो आई फील के एहसान को अपनी फ़िटनेस के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा अपने आप को मज़ीद रिदम में लाना है। ये जो लीग्स ये खेलता है, यही अब एहसान के पास अपॉर्चुनिटी है टू मेक श्योर कि ये पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा से अपनी सीवी दे पाए। पाकिस्तान सुपर लीग हो गई, इसने जिस तरह की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंसेस ये अब इसने देनी स्टार्ट की हैं, आई रियली होप कि इस एहसान का ना पाकिस्तान सुपर लीग में भी 8 फ्रेंचाइजीज़ ना कहीं जुगाड़ लग जाएगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पाकिस्तान में लोकल T20 कप्स होते हैं, वो नेशनल वाला हो गया, वो पाकिस्तान वाला हो गया, तो उसमें भी इसकी परफॉर्मेंसेज मैटर करेंगी। लीग्स प्लस ये जो लोकल हम क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि और तो कहीं ऐसा मतलब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में या समथिंग लाइक दैट वो तो सीज़न हो गया, वो तो नेक्स्ट सीज़न में गेम चली गई है। तो उससे पहले पहले इसको जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है एहसान को ना दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए। बॉलर बुरा नहीं है, एक तो इसको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना। एहसान को बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत है। इसको मतलब इसने इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, मीडिया से कैसे बात करनी है, रख रखाव कैसे करना है, इसका उठना बैठना कैसे हो, ये सारी चीज़ें एहसान को आपको सिखानी पड़ेंगी। ये बहुत ज़रूरी है, आई एम टेलिंग यू। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रहा हूँ, एहसान को आपको ग्रूम करना पड़ेगा हर लिहाज से। बॉलर अच्छा है,
लेकिन उसकी ग्रूमिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है इंटरव्यूज़ में ना भाई ऐसी ऐसी खच मारता है ना कि बंदा कहता है कि चौधरी ना आए, इस तू बेहतर था तू ना ही देंदा इंटरव्यू। तो ये कुछ गुजारिशात हैं पीसीबी से कि एक तो इसको अच्छा बॉलिंग कोच करके दें, ठीक है, इसकी फ़िटनेस के ऊपर काम करें और इसकी ग्रूमिंग के ऊपर काम करें। ये 3 चीज़ें हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ एहसान उल्लाह बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है आपकी T20 क्रिकेट के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।